स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? जेबी मैथ पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने जो मैंने इससे पहले 2 वीडियो बनाई थी रेशियो परफेक्शन की, यानी कि अनुपात समानुपात की, आज मैं तीसरी वीडियो लेके आया हूँ, जिनके भाग 3 लेके आया हूँ और उसमें मैथ के बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ। वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं क्वेश्चन आपको लेके आया हूँ, बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने। जैसे कि एक सवाल दे रखा है मुझे, नंबर है 27। ठीक है, आरएस चक्रवाल की गणित का सवाल है, 27 नंबर से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, देख सकते हैं आप। और सवाल है मेरे पास, यदि बोल रहा है 5x² माइनस 13xy प्लस 6y² इक्वल टू 0। आपसे पूछा है कि x रेशियो y का मान क्या होगा। x रेशियो y का मान पूछा आपसे। क्या ऑप्शन दे रखे हैं? ऑप्शन की बात करें, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन दे रखा है 5:3। फिर दे रखा है, इसमें दे रखे 2 ऑप्शन दे रखे हैं 1:2 और 3 रेशियो, और दूसरा दे रखा है 2:1। तीसरा दे रखा 2:1 दे रखा है, चौथा दे रखा 3:5। ठीक है, ये दे रखे हैं। ठीक है, ये दे रखा है। ठीक है, तो आप ये रखें, ये ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, तो ये दे रखा है, सवाल आपको दे रखा है 5x² - 13xy प्लस 6y² = 0 और रेशियो दे रखा है आपको x अनुपात y का मान बताना है। इन ऑप्शन में से कौन सा होगा। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। देखिए, आप इसको सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन को, तो आपको बहुत लेंथी पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, बस सीधे ऑप्शन जोड़ाइए और इसमें पुट करके देखिए एक बार। ठीक है, माना है कि आपको पता होता है कि ये x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यानी कि पहले वैल्यू को इसको पुट करके देखते हैं। यानी कि 5 से रखेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग होगा 25, 25 हो जाएगा 125 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे xy का 15 15 और 15 का मल्टीप्लाई यहां पे करेंगे 15 3 45 का 5 और 5 का 15 1 15 15 4 होता है 19, यानी कि 195 प्लस y की वैल्यू कितनी हमारे पास, y की वैल्यू कितनी हमारे पास 3 और 3 का स्क्वायर कितना आता है 9 और 9 6 54। अब ये 195 है और ये 154। ठीक है, ये 100 ये 9 6 54 हो गया और ये 54 और 125 क्या जोड़ के देखें कितना हो रहा है हमारे पास। इसे जोड़ेंगे 5 और 4 9 हो रहा है, 5 और 2 7, यानी कि 179 हो रहा है और ये 195 नहीं हो रहा है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, पहला ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा, तो ये गलत है। ठीक है, इसे जोड़ेंगे तो ये कितना हो रहा है, इसे बार जोड़ के बता देता हूं। 9 हो गया, ये 7 हो गया, ये 1 हो गया, 100, ये 195 हो गया। क्या दोनों बराबर है? नहीं, तो ये बराबर नहीं, 0 नहीं आ रहा, तो इसका ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अब मैं अगले ऑप्शन की बात करता हूं, इसे मैं रख करता हूं। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है? अगला ऑप्शन कह रहा है मुझे 3:5, यानी कि 3:5 की बात करें कि x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 और y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5। तो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है, यहां पुट करेंगे। x की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का 9 और 9 बजे 45। ठीक है, माइनस यहां करेंगे 5 3 15 और 15 का इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया था 195 आया था, अभी आपके सामने किया था। अब y की वैल्यू कितनी हमारे पास 5 है और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 25 और 25 का मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे तो कितना आएगा 25 के 150। अब इसमें जोड़ दीजिए, बराबर 0 आना चाहिए। अब 0 आएगा तो सही रहेगा, नहीं तो गलत रहेगा। 150 में 45 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 195, बिल्कुल सही बात है 195 होगा और 195 माइनस के दे रखा है ऑलरेडी पहले से और 0 हमारा बराबर आना है। अब 195 में से 195 तो कितना हो जाएगा 0, तो 0 = 0, यानी कि हमारी बात दूसरे ऑप्शन में क्लियर है। क्या अब दूसरे ऑप्शन के हमारा पहला इसमें जो पॉइंट दे रखा है, बिंदु दे रखा है 3,5 पे, तो सेटिस्फाई होगा, कितना आ गया 0। क्या सेटिस्फाई दूसरे पॉइंट से भी हो रहा है? नहीं हो रहा, तो एक बार चेक करके देखते हैं, हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ठीक है, दूसरा पॉइंट पे क्या देखेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू हमारे पास 1 लगाइए, चेक करते हैं एक बार। ठीक है, चलिए यहाँ पर पुट करिए, x की वैल्यू हमारे पास 5, x की वैल्यू यहाँ पर कितनी 2 और यहाँ पर करेंगे 2 2 हो गया 4 4 बना 20, कितना हो जाएगा 20, 2 2 4 और 4 बना 20 माइनस इसका अपन कर लेंगे 2 1 2 और 2 जाएगा 13 2 हो जाएगा ये 26 प्लस 1 का स्क्वायर कितना दे रखा है हमें, 1 का y की वैल्यू दे रखी है हमें 1 और 1 का स्क्वायर कितना तो 1 का मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे तो कितना आएगा 6 और 20 कितना हो जाएगा 26 और बराबर हमें 0 लाना है। क्या 26 और 1 माइनस कर दे रखा है 26 बराबर 0। क्या 0 बराबर 0 होगा, 26 में 26 के कितना बचा 0, तो दोनों बात एकदम सेटिस्फाई है, यानी कि ऑप्शन बी इसका हमारा करेक्ट आंसर जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है जो कि आप देख सकते हैं, जो कि देख सकते हैं दोनों से हमारा क्या आ गया 0 0 आ गया। इससे आप समझ सकते हैं कि ऑप्शन हमारा बी है, यानी कि दोनों ऑप्शन है 3,5 बिंदु 1 है और दूसरा है 2,5 1 दूसरा बिंदु है,
दोनों सेटिस्फाई करना 0 0 आ रहा है, इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को रफ करता हूं, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। कितना आया लेवल का तुम लोग? चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, देखिए बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 28वां जो सवाल है आरएस सवाल को बहुत सारी एग्जाम में आया, बहुत सारी किताबों में देखा है, इस वजह से मैं यहां लिख देता हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको दे रखा है a + b रेशियो b + c रेशियो c + d। ये रेशियो दे रखा है आपको c + a, b नहीं है, c + a है। रेशियो दे रखा है आपको 6:7:8 और एक रेशियो दे रखा है आपको a + b + c। मान दे रखा है, कितना दे रखा है आपको? 14। ठीक है, कितना दे रखा है? 14। आपसे पूछा c का मान कितना होगा? क्वेश्चन मार्क आपसे पूछा c का मान कितना होगा, ये पूछा आपसे c का मान क्या होगा। और ऑप्शन भी दे रखे हैं हमें, ऑप्शन दे रखे हैं 6 7 8, 6 7 8 और दूसरा ऑप्शन दे रखा है 1 14। बी ऑप्शन दे रखा है 14। ये सवाल दे रखा है और इतना बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं हर बार पूछा गया है। तो बस आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है इस सवाल में, एक सिंपल सा तरीका है, बस इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ये तरीका आपके पास बस कि यहाँ पे जो दे रखा है ये हो जाएगा 6k 7k और ये हो जाएगा 8k। ठीक है, यानी कि इससे ये पता पड़ रहा है कि मेरे पास a + b की वैल्यू कितनी हमारे पास 6, b + c की वैल्यू कितनी 7 और c + a की वैल्यू कितनी हमारे पास 8। ठीक है, अब इन सबको एक बार जोड़ लेते हैं, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास सब देखिए, सब में देखिए a इसमें है एक बार है, यहाँ पे 2 बार, यानी कि a कितनी बार आ रही है? 2 बार। b भी 2 बार आ रही है, c भी 2 बार आ रही है। तो इससे ऐसे करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, यानी कि a + b + c हो गया। a + b + c 2 बार आ गया और बराबर इन सबको जोड़ लीजिए, यानी कि 6 और 7 13 और 13 और 8 कितना हो जाएगा हमारे पास? 21, यानी कि ये हो जाएगा 21k। कितना हो गया? 21k। अब दूसरी बात, आपको इसकी वैल्यू ऑलरेडी पहले दे रखी है, a + b + c बराबर दे रखा है आपको 14। तो आप पहले यहां पे 14 पुट करेंगे, 2 × 14 = 21k। ठीक है, बराबर कितना चल रहा है? 21k। यहां से हमने वैल्यू पुट कर दी यहां पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे काट कर लीजिए, 7 दूनी 14 और 7 3 21। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 4 = 3k, यानी कि k की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 4/3। कितनी वैल्यू है हमारे पास? 4/3। ठीक है, 4/3 कितनी आई? 4/3। अब आपसे पूछा गया, आपसे पूछा है कि c की वैल्यू, तो आप मुझे ये बताइए कि आपको मैंने क्या बताया था अभी। देखिए यहां पे क्या दे रखा है? a + b की वैल्यू कितनी हमारे पास? 6k, यानी कि पहले सबसे पहले a + b निकालेंगे। a + b बराबर दे रखा था 6k और k का मान कितना निकला हमारा? k बराबर निकला 4/3। यहां लगाइए 6 = 4/3, 4/3 इसे काटिए, 2 3 6 यानी कि 2 6 8, यानी कि a + b की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? 8 आएगी। कितनी आएगी? 8। आपसे पूछा कितना? आपसे पूछा c की वैल्यू। क्या मैं a + b की वैल्यू यहां पर कर सकता हूं? कर दीजिए, यहां पर कर दीजिए, यानी कि हो जाएगा 8 + c बराबर हो जाएगा 14 और 8 इधर जाएगा तो c बराबर आ जाएगा हमारे पास 6, यानी कि c का जो आंसर होगा वो होगा हमारे पास 6 इसका करेक्ट आंसर है c का। ठीक है, तो देख सकते हैं आप बोर्ड पे ये क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम टॉप लिस्ट में क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन बार-बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, तो देख सकते हैं c बराबर कितना आएगा? 6। ठीक है, ऐसे ही अगर c का पूछता है, b का पूछता है, a का पूछता है तो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए इसे कॉपी कर लीजिए। अब मैं इस क्वेश्चन को रफ करता हूं। ठीक है, अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। अब यार पेपर वीडियो में पेपर करना चाहते हो इधर ये क्या कर रहा है? मैं करूं? हां, आवाज मत कर। ठीक है, हां चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 29वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे a/3 यानी a/3 b/4 c/7 ये दे रखा है। आपसे पूछा है तो वो तो a + b + c/c बराबर कह रहा है, क्वेश्चन मार्क क्या होगा? ऑप्शन दे रखे हैं 7 2 1/2 1/7 ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो आंसर क्या होगा ये बताना है आपको। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करना है आपको, हमेशा ध्यान रखिए रेशियो में आपको कुछ करना है तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो जिससे पट्टे में दे रखा है वही इसी की वैल्यू है, यानी कि a की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 3, b की वैल्यू कितनी होगी 4, c की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 7, तो abc की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 4 3 7 7 होगी ने जो रेशियो पट्टे में दे रखे वही इसका रेशियो होता है, वही इसका रेशियो मान होता है, यानी कि a की वैल्यू 3 b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 7। अब आपसे पूछा इसका मान क्या होगा, चलिए इसे पुट कर लेते हैं। a + b + c की वैल्यू कितनी हमारे पास देख सकते हैं 4 3 7 7 7 कितना हो गया 14।
और सी की वैल्यू दे रखी है आपको 7, 7 कैसे डिवाइड कर दीजिए, 7 दूनी 14, तो इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास 2, 2 इसका करेक्ट आंसर है, आप देख सकते हैं। ठीक है, कितना आंसर है 2। ठीक है, चलिए अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, इसे रख करता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, सवाल क्या है 30वां, a रेशियो b बराबर दे रखा है 9 रेशियो b, ये दे रखा है। तो आपसे पूछा है a रेशियो b का मान क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लग रहा है, ये आपसे पूछा है a रेशियो b का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए a रेशियो b का मान पूछा है, जब तक देखिए करके। चलिए देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए a रेशियो b का मान कैसे होता है। मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे a अपॉन b ऐसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 9, इसे ऐसे लिख सकते हैं b अपॉन a। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप इसका मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ करिए और ये वाला जो मल्टीप्लाई है इधर नीचे ले आइए, यानी कि ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बट्टे हो जाएगा 9 बट्टे 1। ठीक है, ये तो हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 9 बट्टे 1 और यहाँ पे सॉरी स्क्वायर है, क्या नाम है स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाला स्क्वायर अगर हटाऊंगा तो बराबर में इधर बराबर में जाएगा, तो कितना में जाएगा अंडर रूट में, यानी कि 9 बट्टे 1 का अंडर रूट ये जाएगा। ठीक है, अब ये अंडर रूट में जाएगा तो आप बताइए अगर इसे हटाऊंगा तो a रेशियो b यानी कि a अनुपात b ये 3 बट्टे 1 हो जाएगा और इसकी पावर अंडर रूट का मान कितना होता है 1 बट्टे 3 और ये कितना हो जाता है 9 कितने का वर्ग होता है 3 का, तो यहाँ लगा देंगे स्क्वायर, सॉरी 1 बट्टे 2 होता है, अंडर रूट का मान कितना होता है 1 बट्टे 2 और स्क्वायर का मान कितना होता है 1 बट्टे 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा a रेशियो b का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 3 बट्टे 1 यानी कि 3 अनुपात 1, यानी कि 3 अनुपात इनका एक आंसर होगा, या तो आंसर 3 दे रखा होगा या इधर 3 अनुपात 1 दे रखा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो दे रखा है वो हमें दे रखा है ऑलरेडी 3, खाली 3 इसका करेक्ट आंसर है, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, इसे मैं रफ करता हूं और भी आओ ना कोई ना। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन दे रखा अगला, सवाल क्या है 31वां का सवाल क्या कह रहा है आपसे, सवाल कर रहा है वह क्रम संख्या कौन सी है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो कि 3/11 का 5/9 से अनुपात है, यानी कि एक परिमाण संख्या बतानी, कौन सी क्रम संख्या मानेंगे, मैं पहले मान लेता हूं a रेशियो b, इसका रेशियो जो है वो 1/27 है और वही अनुपात है इसके अनुपात के बराबर है 3/11 और रेशियो 5/9 के बराबर है, ये सवाल है। ठीक है, इस रेशियो के समान है, ये सवाल दे रखा है। तो कैसे करेंगे सवाल को, ये सवाल को ऐसे करेंगे कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी कि a अपॉन b मल्टीप्लाई बाय 5/9 बराबर लिखेंगे 1/27 मल्टीप्लाई बाय 3/11 ये लिखेंगे। ठीक है, ऐसे कट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 3 27 3 से ये 3 कट जाएगा, हमारे पास आएगा a गुणा 5/b बराबर आएगा 1/5 1/11, 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे जो हो जाएगा a अपॉन b बराबर आएगा 1/55, यानी कि a अपॉन b का मान जो आएगा वो आएगा हमारे पास जो रेशियो एक परिमेय संख्या जो है वो 1/55 है, कितना है 1/55, जो कि ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं 1/55। ठीक है, चलिए इसे मैं रफ करता हूं, एक बार कॉपी कर लीजिएगा, इसे मैं रफ करता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, एक क्वेश्चन दे रखा है आपको 32वां सवाल दे रखा है 2:3, दूसरा दे रखा है आपको 6:11, तीसरा दे रखा है आपको 11:2, कब इससे समानुपात क्या होगा, ऑप्शन दे रखा है 1:2, 2:1, 11:24 और दूसरा दे रखा है चौथा दे रखा है 36:121, ये ऑप्शन दे रखे हैं, आपको आंसर बताना है। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, इसका मल्टीप्लाई पहले का रेशियो x का मल्टीप्लाई एक साथ 2 गुणा 6 गुणा 11 रेशियो। ठीक है, अब y का मल्टीप्लाई एक साथ 3 गुणा 11 गुणा 2 3 दूनी 6 2 से 2 खत्म। ठीक है, 11 से 11 खत्म, यानी 2:1 आ जाएगा हमारे पास, कितना आएगा 2:1, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है, देख सकते हैं, इसे मैं रफ करता हूं, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। ठीक है, ठीक है,
अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। चलिए अब सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल है 33वां। 33वां सवाल कह रहा है 12 तथा 30 के तृतीय अनुपात 9 तथा 25 के मध्य अनुपात का क्या है, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो तृतीय अनुपात की बात कर रहा है 12 और 3 का। 12 वो कह रहा है सवाल 12 और 30 का क्या निकालना है, तृतीय अनुपात। मैं एक बार लिख देता हूं क्या निकालना है, तृतीय, ठीक है, तृतीय अनुपाती बता रहा है। और एक कह रहा है 9 और 25 का मध्य अनुपाती, ये बताना है आपको, ठीक है। इसका रेशियो क्या होगा, ये पूछा आपसे, क्या पूछा, रेशियो, इन दोनों का रेशियो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है तृतीय अनुपात b²/a। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट में ab। इसका आपसे रेशियो पूछा है, उसको पूछा, लगाइए। b की वैल्यू कितनी हमारे पास 30, a की वैल्यू कितनी हमारे पास 12 और abc की वैल्यू तो आपको पता है, ये दे रखी है, लगाइए। b² का मतलब हो जाएगा हमारे पास 30 का 30 गुणा 30, b a की जगह कितना लगा लेंगे हम 12 रेशियो, अंडर रूट में क्या लगाएंगे ab, अंडर रूट में क्या लगाएंगे ab, यानी कि 9 गुणा 25। अब इसे काटेंगे 6 दूनी 12 और 56 30, इसे काटेंगे 2 से कितना कटेगा 15, यानी कि हमारे पास आएगा 15 गुणा 5 रेशियो। अगर इसे निकालेंगे 25 में होता है 225, 225 कितने का बराबर होता है 15 का, ठीक है। या तो ऐसे निकाल सकते 3 और 3 15, कितना आएगा 15, 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 5:1, जो कि ऑप्शन में दे रखा है, नहीं ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, यानी कि बी इसका ऑप्शन करेक्ट है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि तृतीय अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है और मध्य अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, रेशियो में आपको चेक करना है, ठीक है। चलिए अब मैं इसे रख करता हूं, आप कॉपी करिएगा, आगे चलिए वाला खबर आगे पूरे ना है ये ठीक है, बस 2 चलो तुमने वो सवाल करना हो अभी, मुझे मंगाने अलग टाइप से करो, लेकिन आंसर दे दिया कौन सा, वही बात है, मैं नीचे देखो कमेंट में। हां हां ऑप्शन ए बड़ा करके, हां 29 डाल है, बड़ा करके लोगे ना, बड़ा करके जुड़े होंगे, हैं फिर तो आपको बड़ा भिन्न बिल्ली काट लो, रामू आदो का वीडियो देख लो यहां पर, वीडियो आदि आदि आ रही है, मेरा बॉडी बोर्ड का तो बॉडी बोर्ड का बस लगिए और एक और बना रहे सब तो दिया, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा 34वां, ऐसे ही दे रखा, आपको खुद करना है, चतुर्थ अनुपात निकालना है आपको। हां एक अलग क्वेश्चन है, अलग बता देना मेरे को, इसमें पूछा है तृतीय बना दिया हमने, मध्य अनुपाती का बना दिया, तृतीय पूछा है। 34वां क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं आप, सवाल क्या है 34वां 0.2, फिर बोला 0.12, फिर बोला आपको 0.3 का सवाल क्या पूछ रहा है, का बोला है का चतुर्थ अनुपाती, ठीक है, क्या निकालना है, चतुर्थ अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती निकालना आपको, ठीक है। चतुर्थ अनुपाती क्या है ये बताना है आपको, ठीक है, क्या है। तो ये सवाल कैसे करेंगे आप, एक बात आपको पता होना चाहिए, ये सवाल ऐसे करते हैं, बस कुछ नहीं करता आप, ऐसे रेशियो में चेंज करिएगा, 0.2 रेशियो 0.12 समानुपात 0.3। अब आपसे पूछा है चौथा रेशियो, यहां पे x मान लीजिए, बस कुछ नहीं है। और सवाल कैसे करते हैं, अंदर का मल्टीप्लाई अंदर, बाहर का मल्टीप्लाई बाहर, यानी कि x गुणा 0.2 बराबर 0.12 गुणा 0.3, ठीक है। अब इसे इसे काट लीजिए, तिचक 18, यानी कि x बराबर आएगा 0.18, यानी कि 2 चीज बार बार कटेगा ये, और तिचक 18 हो जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आ गया 0.18। 0.18 दे रखा है नहीं सवाल में, दे रखा है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। एक बार समझ लीजिए। अब हुआ कैसे, काफी बच्चों के स्टूडेंट दिमाग में ये बात आ रही हो कैसे हो गया, तो आप ऐसा करिए, अगर ये भी समझ में ना आ रहा तो एक काम करिए, इस पॉइंट से एक पॉइंट हटाइए, यहां से पॉइंट हटेगा, हटेगा बराबर पॉइंट हो गया, यहां से डिवाइड करिए 2 चीज 12, कितना आएगा ये हमारे पास, बताइए कितना आएगा हमारे पास 0.6, एक जीरो यहां पर लगा देंगे, ठीक है, 0.6 ये तो आएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई करके तिचक 18 कितना आएगा 0.6, यही आंसर हो जाएगा इसका, बस सवाल खत्म, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, उसे मैं रख करता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, 36 और 48 का तृतीय अनुपात क्या होता है, मैंने आपको बता दिया फॉर्मूला क्या होता है तृतीय अनुपात का, b²/a, ठीक है। फिर 35वां सवाल के लिए करना है, 36वां सवाल क्या कर रहा है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। 35वां तो आपको क्या करना है, 0.36 तथा 0.48 का तृतीय अनुपात, फॉर्मूला क्या होता है b² लगाना है। अब तृतीय अनुपात का एक 36वां सवाल कह रहा है
कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तथा a माइनस बी का तृतीय अनुपात पूछा। क्या पूछा? तृतीय अनुपाती पूछा। ठीक है, क्या पूछा आपसे? तृतीय अनुपाती क्या है ये आपसे पूछा है। बस आपको क्या करना है, मैंने एक तरीका होता है तृतीय अनुपात में क्या होता है, तृतीय अनुपात में जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए, यही इसमें पुट करना और कुछ नहीं करना। करिए, बी की वैल्यू कितनी हमारे पास है, ए की वैल्यू कितनी है, ए, यही तो बी स्क्वायर यानी कि बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसी के अंदर रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और आपको इसका फॉर्मूला तो पता ही है क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a माइनस बी का ऐसे रखिएगा, नीचे रखिएगा, एक में जोड़ दीजिए और एक में हटा दीजिए, तो माइनस से एक बार माइनस कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी अपॉन a प्लस b, यही इसका आंसर हो जाएगा। एक बार देख सकते हैं आप। ठीक है, तो आपको ये बात पता होना चाहिए बस फॉर्मूला में कंडीशन में क्या सिस्टम होता है, बस आपको कुछ नहीं करना बस। ठीक है, तृतीय अनुपात में क्या होता है, मध्य अनुपात में क्या होता है, चतुर्थ अनुपात में क्या होता है, इस तरीके से आपसे पूछेगा, बस आपको फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकालना है। ठीक है, चलिए इसे हम रफ करता हूं। ठीक है, और एक और अगला सवाल दे रखा है आपको 37वां। ठीक है, 37वां सवाल दे रखा है, 37वां सवाल बोला है 0.32 तथा 0.2 का मध्य अनुपाती क्या होगा। ठीक है, तो इसमें भी यही होगा। ठीक है, मध्य अनुपाती में रूल लगाएंगे AB। ठीक है, AB लगाना है बस। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सवाल निकालना है। ठीक है, यानी कि 10 क्वेश्चन के करीब हो चुके हैं, गर्मी बहुत हो रही है, आज के लिए इतने काफी है। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा भेजें। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।